नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। उत्तराखंड के किसानों के लिए राहत की खबर, ई वाउचर से मिलेगी सब्सिडी। उद्यान विभाग ने उत्तराखंड के किसानों के लिए सब्सिडी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को कैश में सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि ई वाउचर के माध्यम से उपकरण खरीदने की सुविधा दी जाएगी। आईटीडीए के सहयोग से इस नई योजना का ट्रायल शुरू किया गया है। यह ई वाउचर क्यूआर कोड से लैस होंगे, जिससे किसानों को अब अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी, 1222 पदों पर जल्द होगी तैनाती। उत्तराखंड में 1222 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित तैनाती के निर्देश दिए हैं। राज्य में पहले से मंजूर 5034 पदों में से कई पद रिक्त हैं, जिन पर इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उत्तरकाशी के तलड़ा गांव में ग्रामीणों ने किया पुल निर्माण, प्रशासन को दिखाया आईना। तलड़ा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी से तंग आकर कमल नदी पर खुद अस्थायी पुल का निर्माण कर लिया है। पिछले साल की बाढ़ में आरसीसी पुलिया बह जाने के बाद प्रशासन ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान से लकड़ी की पुलिया बनाई है। गांव के 40 परिवार अब भी प्रशासन की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। गैरसैंण में 10 दिन का सत्र कराएंगे सीएम धामी, विपक्ष को देंगे जवाब। पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में आगामी बजट सत्र को 10 दिनों का करने का संकेत दिया है। इससे पहले विपक्ष ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में 17 महीने बाद हुए सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जवाब देने के लिए आगामी सत्र को लंबा करने का निर्णय लिया है। महिला अपराधों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध, गांधी पार्क में किया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में 1 दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस के किच्छा और जसपुर विधायक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का बड़ा बयान, कांग्रेस के भीतर ही मौजूद हैं स्लीपर सेल। उत्तराखंड की राजनीति में गणेश गोदियाल का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जिससे पार्टी में बहस छिड़ गई है। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोदियाल के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस संगठन से इसे गंभीरता से लेने की मांग की है। इस बयान के बाद पार्टी ने उन नेताओं को लेकर भी चर्चाएं हो रही है जिन पर भाजपा के प्रति निष्ठा रखने का शक है। भाजपा ने इस बयान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को उजागर करने की बात कही है। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़कें होंगी 2 लेन, केंद्र करेगा सहयोग। केंद्र सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़कों को 2 लेन करने का फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने घोषणा की कि हल्द्वानी से काठगोदाम, नैनीताल और कर्णप्रयाग तक की सड़कों को जल्द ही चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में ये सड़कें सिंगल लेन हैं, जिससे स्थानीय लोगों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2 लेन सड़कें बनने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। सालम क्रांति दिवस पर सीएम धामी का श्रद्धांजलि अर्पण, कई विकास कार्यों की घोषणा। अल्मोड़ा के जैंती तहसील में सालम क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने शहीद नरसिंह और टीका सिंह के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में सड़क, स्मारक और पंपिंग योजना जैसी कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रामनगर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, मन की बात सुनने के बाद ग्रामीणों को दिया राजस्व गांव का आश्वासन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा रामनगर के किशनपुर छोई शक्ति केंद्र में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 113वां एपिसोड सुना। इसके बाद उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें राजस्व गांव बनाने का आश्वासन दिया।
टम्टा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपदा के दौरान विपक्षी दल केवल आरोप लगाने में लगे रहते हैं, जबकि वास्तविक कार्य भाजपा ही करती है। टिहरी में भाजपा सदस्यता अभियान की तैयारियां जोरों पर। दीप्ति रावत ने किया कार्यशाला का आयोजन। सितंबर से शुरू होने वाले भाजपा के सदस्यता अभियान की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने टिहरी में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। दीप्ति रावत ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और अन्य दलों के नेता भी इसमें शामिल होने के लिए आतुर हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करें। BHEL कारखाने में 1 करोड़ की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। हरिद्वार के BHEL कारखाने से लगभग 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। BHEL प्रबंधन ने रानीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासनगर में भीषण सड़क हादसा, डंपर और पिकअप की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। सहसपुर के लक्ष्मीपुर इलाके में बुधवार को एक भयानक सड़क हादसा हो गया है, जहां डंपर और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के कारण पिकअप में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान इसमें से एक व्यक्ति अमर सिंह उत्तरकाशी निवासी की मौत हो गई। वहीं पिकअप के चालक पवन सिंह का देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ NH पर भूस्खलन से मार्ग बाधित, 26 घंटे से यात्री परेशान। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर होम टाउन होटल के पास भारी मलबा आने से मार्ग 26 घंटे से बाधित हो गया है। इस मार्ग पर बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग की टीम मार्ग को खोलने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन मलबे के लगातार गिरने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी है। रुड़की में पुलिस का पीछा करते हुए तालाब में कूदा युवक, डूबने से मौत। रुड़की के माधोपुर गांव में प्रतिबंधित मांस की तस्करी के आरोप में पुलिस से बचने के लिए एक युवक ने तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया और युवक के शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खौफनाक बिजली के तारों के सहारे मद महेश्वर धाम पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री, अस्थायी पुल से गुजरने को मजबूर। रुद्रप्रयाग के सीमांत गांव पंचायत गोंडार के ग्रामीण और मद महेश्वर धाम जाने वाले तीर्थयात्री 1 साल से बिजली के तारों पर निर्भर अस्थायी पुल से आवाजाही कर रहे हैं। मोरखड़ा नदी के उफान में पुराने पुल के बह जाने के बाद से यह अस्थायी पुल ही उनका सहारा है। शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण अभी तक स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तीर्थाटन और पर्यटन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 15 सितंबर से फिर शुरू होगी केदारनाथ हेली सेवा। मानसून के बाद उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। 4 धाम यात्रा के दूसरे चरण में 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए पूरी तरह से हेली सेवा शुरू हो जाएगी। मानसून के चलते 7 कंपनियों ने हेली सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा सभी कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। टिहरी के पिपली गांव में गुलदार ने मचाई दहशत। गौशाला में घुसकर लोगों को किया परेशान। नई टिहरी के पिपली गांव में एक गौशाला में घुसे गुलदार ने ग्रामीणों में हड़कंप मचा दिया। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए गुलदार को गौशाला में बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी। दोपहर तक रेस्क्यू टीम ने गुलदार को सुरक्षित पिंजरे में कैद कर चिड़ियापुर हरिद्वार भेज दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रक्षित से की बात। बाल मिठाई और लक्ष्य सेन का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अल्मोड़ा के युवा रक्षित से स्पेस सेक्टर में उनके योगदान पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाल मिठाई और बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने इसे प्रदेश के युवाओं की उपलब्धि बताया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। यमुनोत्री हाईवे का 40 मीटर हिस्सा कटा। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यमुनोत्री हाईवे पर कृष्णा चट्टी के पास यमुना नदी के कटाव के कारण सड़क का 40 मीटर हिस्सा बह गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन बड़े वाहनों को अभी भी 2 किलोमीटर का अतिरिक्त पैदल रास्ता तय करना पड़ रहा है।
देहरादून में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन। परेड ग्राउंड में मुस्लिम सेवा संगठन की अगुवाई में पैगंबर मोहम्मद पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने महाराष्ट्र सरकार से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में निकली सीधी भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने MTS, जूनियर लेखा अधिकारी, स्टोर कीपर और तकनीकी सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि रोज सुबह आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।